Assalamu alaikum viewers. Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is December 18th, 2020 and this is our second video for today जिसमें हम टॉप रेटेड स्टॉक्स का एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को हम एंटरटेन करते हैं। ये वीक का भी एंड है। हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई हैं व्यूअर्स की तरफ से, तो दिस वीडियो कुड बी लॉन्गर क्योंकि हम हर अपने व्यूअर की रिक्वेस्ट को एंटरटेन केटर करना चाहते हैं। स्टार्टिंग विद टॉप रेटेड स्टॉक्स, हमारे पास आज पीआरएल टॉप रेटेड स्टॉक रहा। 38 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। करेक्शन विटनेस की इसने होनी भी चाहिए थी। एफएफएल 31.5 मिलियन शेयर्स, कराची इलेक्ट्रिक 28.65 मिलियन शेयर्स। आज हमारे पास आईसीआईबीएल एक नया स्क्रिप्ट आया है, इसमें 22.5 मिलियन शेयर्स और हमारे कुछ व्यूज़ भी इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इसको जरूर कवर करेंगे। पेल इलेक्ट्रॉन 22.43 मिलियन शेयर्स, ANL 21.38 million shares, TRG 18.99 million shares, AVN 16.9 million shares, Hascol 15.6 and Unity 15.2 million shares. Starting with our first script, PRL जी। PRL एक बुलिश ट्रेंड ही इंडिकेट कर रहा है, मगर इसको करेक्शन की वो मगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी कि इसकी अभी भी जो रेड लाइन है वो क्लाउड में फॉल कर रही है। इंडिकेट कर रहा है कि इट्स गोइंग अप, मगर मुझे जाता हुआ इतना ऊपर नहीं नजर आता। एक तो दिन मेरे की इसने अपनी जो हाई दिखाया था अवरबॉट पे था, उससे नीचे आके एडजस्टमेंट भी इसने की है। इट्स अ गुड साइन। अभी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 59 पे है, जो लो ये भी दिखा सकता है शायद 55। तो मेरे ख्याल में ये शायद इसका अगला सेशन भी नेगेटिव हो, क्योंकि ये इस लेवल पे आके शायद इसको एक सपोर्ट मिल रही हो 55 के थोड़ा बहुत नेगेटिव। हम आप इसका नेक्स्ट सेशन भी आप एक्सपेक्ट कर लीजिए। नहीं तो ये अगर आता है तो इट्स गोइंग फर्दर डाउन आएगा। यहाँ पे इसको फर्दर इसको सपोर्ट मिलती है 40 के रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे। जो स्टॉक हैस्टिक है वो भी सेम बिहेवियर शो कर रहा है कि इसको नेक्स्ट सेशन में भी शायद इस पर सेलिंग प्रेशर होगा इसके नेक्स्ट सेशन में भी। वैसे इट लुक्स लाइक फाइन और मुझे लगता है कि नेक्स्ट सेशन में जो इसका रेड सेशन होगा उस पर इन्वेस्टर्स की सपोर्ट मिलेगी। इसको इन्वेस्टर्स की सपोर्ट मिलेगी और ये शेयर भी इस तरह लग रहा है कि प्रॉबेबली ये KC 100 इंडेक्स की जब आपका बुलिश होता है सही, उसके साथ ये मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा होगा। मैं इसको अगर 1 ईयर में आपसे इसका डिस्कस करूं तो इसने एक साल में जो हमें हाई दिखाया है वो 24 का दिखाया है, आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे भी जब इसने हमें दिखाया तो 25.55 का दिखाया है। आज की इसकी क्लोजिंग है 21.61। आई गेस दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। इसको शायद थोड़ी सी चाहिए 20 के पास आके सपोर्ट ले रहा हो ताकि फर्दर अपना कैरी करते हुए तो मे बी इस बुलिश रन में ही अपना 25 दिखा रहा हो है। अच्छा, मैं आपको एक ये जो है मैं हमेशा डिस्क्लेमर एंड में दे रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्लेमर आज भी स्टार्ट में भी दे रहा हूँ। मैं आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। दिस इज जस्ट अ चार्ट, एक बेसिक चार्ट रीडिंग हो रही है यहाँ पे। इसमें दिस इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, काइंडली नोट कीजिएगा। एफएफएल की हम बात करें तो एफएफएल एक अर्ली ब्रेकआउट साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आता है, मगर हमें ये कंफर्म इसके नेक्स्ट कमिंग सेशन में होगा कि ये कितना इसकी स्ट्रॉन्ग आगे की बुलिश मूव है। आज का इसका वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग था। फौजी फूड्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई कहीं इंट्राडे में। इट ऑल्सो कैप्ड। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इसका 66 पे पहुंच गया है। सीम्स लाइक इसके पास जो नेक्स्ट जो इसके जो 70 की वैल्यू पे इसकी रेजिस्टेंस है, अगर उसको तोड़ता है तो इट कैन इवन गो अप टू 83, अगर ये बहुत अच्छा बुलिश हो जाता है। जो इसने अपना प्रीवियस इसने 19 का हाई इसने दिखाया हुआ 19.75 का। आज हम देखें तो उसके पास इतना तो 1-2 रुपए का फर्दर मार्जिन है, मगर ऑलरेडी अपने 1 ईयर हाई पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अभी कुछ क्लियर नहीं कर रहा, मगर इसको रेंज बाउंड ही शायद इंडिकेट कर रहा है। मैं इसका 3 साल का भी मैं आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री अगर शेयर करूं तो 3 साल में जो हाईएस्ट इसने हमें दिखाया हुआ है वो 41.98 की वैल्यू दिखाई हुई है, एंड दैट वाज बैक इन 2018। दैट वाज बैक इन 2018 और इसने अपने ये लेवल्स ऑलमोस्ट फरवरी 2019 तक मेंटेन किए, 32 से 40 के दरमियान का। एंड इट स्टार्टेड, वो गिरना शुरू हुआ और उसने अपना लो 8 रुपये 75 पैसे एंड फाइनली अब यही बात है कि ये हमें अगर ये इंडिकेट करता है इसका इचिमोको कि ये वाकई एक बुलिश जोन में घुसता है, तो हम फिर ये लेवल्स दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के साथ मूव होता हुआ उस तरफ जा रहा होगा।
मगर आई डोंट नो, अभी वो इस किस्म की हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इंडिकेट नहीं कर रहा। और दूसरा, इसके दोनों इंडिकेटर्स भी अपने होवरबॉट पे पहुंचे हुए हैं। के इलेक्ट्रिक को देख लीजिए तो के इलेक्ट्रिक बेरिश ही है, कंफर्म साइडवेज है, अभी भी ज़्यादा बेरिश है और साइडवेज, आप इसमें साइडवेज रहिए। आज का सेशन इसका बेशक थोड़ा सा बेहतर था, मगर आई डोंट नो, मैं इसको अभी मूव होता हुआ एज पर इचिमोको नहीं देख रहा अपसाइड पे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 58 पे है। अपनी जो करंट रेंज जिस पे मूव कर रहा था उसको वो क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, मगर ऑब्वियसली अभी मिड में ही अपने ओवरबॉट लेवल पे भी नहीं पहुंचा अगर ये ऊपर जा रहा है। स्टॉकहैस्टिक अगर आप इसका देखें तो स्टॉकहैस्टिक कब के ब्लू लाइन पहुंची ओवरबॉट पे, मगर रिवर्सल करता हुआ दिखा रही है। ये भी काइंड ऑफ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बीच में ही दोनों लाइंस फॉल कर रही हैं। तो ये है कि इस चीमो को इसको रेंज बाउंड करा, तो मुझे इसकी कोई प्रोमिनेंट अभी भी कोई मूवमेंट नजर नहीं आती कराची इलेक्ट्रिक की। जी, ICIBL को देख लें, इट्स एन इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, सीम्स लाइक अ ब्रोकर इन्वेस्टमेंट हाउस है। ये आज ने इसने जो हमें इसने जो आज मैं इसका 1 ईयर चार्ट आपको दिखाऊं, इसने जो हमें आज की क्लोजिंग दी है 90.9%, ₹1, इट क्लोज ऑन 2.11, ओपन ऑन ₹1.20 पे ओपन हुआ और 2.11 पे क्लोज हो गया। कोई रूमर है ये, बड़ा मुझे कोई स्पेकुलेटिव आइटम लग रहा है, पहली बात तो ज़हन में रखिए। ये ट्रेडर्स को एट टाइम्स इस किस्म की चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। ज़हन में रखिए, हम नेटवर्क जैसे हो गए, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं थी। अगर आप मुझसे पूछे तो हम नेटवर्क के, मैं इसके साथ हम नेटवर्क को इसके लिए रिलेट करूँगा। हम नेटवर्क का ट्रेडर होता था, मे बी 1.80 पे ख़रीदा, ₹2.5 पे बेच दिया, ये रेंज थी। आप क्या रियली एक्सपेक्ट करते हैं कि हम नेटवर्क का अगर कोई ट्रेडर था और वो 1.80 पे खरीदता था तो उसने 2, 3, 4 रुपए पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर ली होगी? और क्या वो बाकी ₹15 का इंतजार कर रहा होगा? मैं आप इस मुझे नहीं पता, मैं इसको क्या मूव होते देखता हूँ। दिस इज टोटली स्पेकुलेटिव आइटम। मुझसे पूछे तो मैं इस किस्म के आइटम में कभी ना घुसूं, मगर सिंस ये टॉप ट्रेडर में से लोग पूछ भी रहे हैं, तो मैं आपको इसका टेक्निकली एक तो चीज़ बताऊं कि इचिमोको तो इसको अब इंडिकेट कर रहा है कि ये बुलिश हो गया, बिल्कुल हो गया। मगर मैं इसको बुलिश को इतना सब्सटैंशियल नहीं समझूंगा। एक तो रीज़न ये है कि ये आपके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपके 1 ईयर हाई पे पहुंच गया है। इसकी जो RSI की वैल्यू 86 पे, वेरी हाई जी। स्टॉक हैस्टिक भी देखें तो बड़ा हाई हो गया। ये आपको मुझे लगता है कि मंडे को भी ग्रीन सेशन दे देगा। वॉल्यूम ठीक ठाक है, 1 साल का हाईएस्ट वॉल्यूम है। मैं 3 साल में भी देखूं तो 3 साल का भी हाईएस्ट वॉल्यूम है, 3 साल में भी कितना हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं पड़ा। ये हमेशा बड़ा मूव होता हुआ आइटम नजर आता, बड़ा लो वॉल्यूम भी आइटम है। इसने 3 साल में अपना हाईएस्ट दिखाया, तो मैं आपको बताऊं दैट वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 2.80। इट इज 2.80 का इसने अपना, नहीं सॉरी, 3.23, 3.23 का हाईएस्ट दिखाया हुआ है पिछले 3 साल में, बैक इन 2018। आज की क्लोजिंग हमारे पास है ₹2.11। शायद ये ₹3 को टच करता हुआ नजर आ रहा है, मगर मैं आपसे वही मैं कह रहा हूँ कि ये मोर लाइक अ पंप एंड डंप किस्म का लग रहा है। पहली बात तो ये हाईएस्ट इस पे पहुंच गया, इस लेवल RSI के लेवल पे। इससे आगे मुझे मूव होता हुआ नजर नहीं, अब मुझे नहीं लगता दिस इज हाईली रिस्की। मैं अगर उस टाइम को देखूं जब इसने 2018 में ₹3.23 को टच किया, तो इसका RSI उस वक्त टच हुआ था 86, सेम लेवल, 86, 80, 87 पे, सेम लेवल जो आज RSI का गए। तो अब तो ऑटोमेटिकली इस दफ़ा ये ₹2.11 की वैल्यू पे इसने लेवल पे पहुंच चुका है। मैं इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताऊं तो ये 2008 में ₹19 इसने कहीं 19.20 का इसने हाईएस्ट दिखाया हुआ, और बड़े छोटे टाइम के लिए। मेरे ख्याल में बहुत रिस्की आइटम है, पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं है। मैं फर्दर ICIBCL के आपके साथ फाइनेंशियल्स भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए, तो सिर्फ 16 पैसे की अर्निंग पर शेयर है। 16, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल 0.440 का लॉस था। और 2018 जिसमें हमने आपसे जिक्र किया कि इसने ₹3.23 से, उसमें 0.03 की EPS थी। स्पेकुलेटिव आइटम है, बी केयरफुल, सीम्स लाइक इट्स मूविंग। आप ले भी लें चीज़ तो मुझे मुझे ये है कि उसमें शायद आप फंस ना जाएं। आई फील लाइक कि आप माल ले लें और बाद में फिर निकल ना रहा हो। तो मैं आई वोंट सजेस्ट दिस स्क्रिप्ट। शायद मंडे को फिर ये एक बड़ी आपको गेंद दिखा दे, कोई ना कोई इसमें कोई बात चल रही है, कोई बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व है। मैं ऐसे इसकी मुझे और कोई रीज़न नज़र नहीं आती।
ये बुलिश हुआ है, ये इंतहाई ओवरबॉट पे पहुंचे हुए हैं, तो बी वेरी केयरफुल मैं आपसे कहूँ तो, in this stock especially. पेल इलेक्ट्रॉन बुलिश जोन में अपने घुस चुका है, सिर्फ एक जो लाइन है रेड लाइन इसकी, दैट इज स्टिल इन द क्लाउड और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट, इसको एक और अच्छा ग्रीन सेशन मिलने पे वो टोटली इसको बुलिश, वो बुलिश जोन में चला जाएगा। मगर ऑन द अदर हैंड इट वाज वेरी गुड, क्योंकि ये अपने देखिए तो ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ था 74 पे, और इसको एडजस्टमेंट की जरूरत थी। आज इसका आर एस आई 66 पे है। इसको मेरे ख्याल में फर्दर आप इसमें एक और रेड सेशन देखेंगे, क्योंकि स्टॉक हैस्टिक इंडिकेट ये कर रहा है, वो भी ओवरबॉट पे, और ब्लू लाइन रेड लाइन को कट कर चुकी है फ्रॉम अबव। तो मेरे ख्याल में इसमें आप एक और छोटा मोटा रेंज बाउंड या रेड सेशन आप मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें होनी भी चाहिए ताकि ये एडजस्टमेंट ले, यहाँ पे ये ओवरबॉट पे पहुंचे हुए। जी मैं अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को देख लूँ इस दफ़ा। काइंडली टेल अबाउट आईएसएल इन दिसंबर। मैं एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस कर दूंगा जी, बिल्कुल आईएसएल का। टीआरजी एवीएन का आरएसआई बताइएगा, ऑब्वियसली वी विल डू इट। टीआरजी एवीएन को हम दोनों को डिस्कस करेंगे। शम्स रहमान कह रहे हैं पेट्रोलियम इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस प्रोग्रेस इज हैज कॉल्ड रिस्की फॉर लॉन्ग टर्म। शम्स रहमान साहब, वो बिल्कुल होगी, मगर हैज कॉल लॉन्ग टर्म में इसकी रीजनिंग ये बनती है कि हैस्कॉल प्रॉबेबली, शायद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने राइट की भी शेयर लिए हैं, तो जो लॉन्ग टर्म जिन्होंने हैस्कॉल को रखा हुआ है वो उसकी उसकी लॉजिक ये देते हैं कि साल 2 साल में तो कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। ये शेयर जब प्रॉफिट में था तो ये हैस्कॉल की प्राइस ये 300 के अराउंड ट्रेड कर रहा होता था ये स्टॉक। मगर अब ये ज़हन रखिए, इस लेवल को मैं टच करता हुआ नहीं देखता, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि ये अपने अब राइट शेयर जब फ्लोट कर चुका है 400%, तो वो अब इसकी जो प्रॉफिट, अगर ये कंपनी कभी प्रॉफिट में भी आती है हैस्कॉल, तो उसका वही प्रॉफिट अब 4 टाइम ज़्यादा शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी अर्निंग पर शेयर। तो मेरे मेरे ख्याल में वही है, मगर आई सी की कंपनी कभी प्रॉफिट में है तो आई सी इट, मैं इसको 150 से ऊपर 100, अराउंड 100 इसको बिल्कुल देखता हूँ इस शेयर को। मगर डिपेंडिंग ऑन कि ये प्रॉफिट में आए, ये ऑपरेशनल प्रॉफिट में आए, ये नेट प्रॉफिट में आए, इसकी अर्निंग पर शेयर, राइट नाउ दिस इज इन लॉस, दिस शेयर इज इन लॉस। ये कंपनी लॉस पर शेयर रिपोर्ट करती है। वो कितनी देर में ये वो अपने पिछले लॉसेस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ सकती है, उसके बाद हैज कॉल बहुत अच्छा स्टॉक है ऑब्वियसली जी। यासिर अली रिक्वेस्टिंग योर एनालिसिस ऑन बीएफएल, ओजीडीसी, पीपीएल, कैपको, पीएसओ, पीएसएमसी। यासिर अली साहब, आपने 1 2 3 4 5 6 शेयर्स का कहा है, तो मैं इनमें से ज़्यादा को कवर करने की कोशिश करूंगा, बट वो और भी रिक्वेस्ट है तो प्रॉब्ली आई बी एक्सक्लूडिंग सम ऑफ दोज। आतिफ हुसैन एएसटीएल डिस्कस कर दें। हबीबुल्ला साहब रिप्लाई कर रहे हैं, सोल्ड में आ गया 38 टुडे, बॉट इट बैक एट 36, वेरी नाइस जी। और वो आप उनसे पूछे गुड फाइनेंशियल रिजल्ट एक्सपेक्टेड फॉर अगस्त डील। इफ्तिखार बट सर प्लीज एनालाइज क्लोवर पाकिस्तान, आई विल डू दैट जी। बेंगोलॉजी गेटवे टू फाइनेंशियल एफएफएल, दूसरा शेयर बाइंग की है, प्लीज गेट एफएफएल मैंने बिल्कुल कवर कर लिया। आई मैंने अभी जी बिल्कुल टॉप रेटेड स्टॉक्स में एफएफएल कवर हो गया है। सुल्तान महमूद एचयूबीसी, मजर डब्ल्यूटीएल, कैसर खान जीटीवाईआर, और नेटसॉल, HUBC, BIPL, MFFL. Bilkis, Banaway, you're doing a great job. I only watch your stocks trading, and I'm thankful to Allah, mashallah, I'm making good profits from my own stocks, and I'm also an investor. But nowadays, since all business is slow, I do day trading, not buying new stock due to do shorts on my own stock and buy back. Thanks again. Uh, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप मेरे एनालिसिस को फॉलो कर रही हैं, मगर मैं आपसे ये आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना ड्यू डिलीजेंस ज़रूर कीजिए इसके साथ साथ। लुकिंग एट माय वीडियोस, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस दे रहा होता हूँ, इसके अलावा भी अपना ड्यू डिलीजेंस शेयर को खरीदते वक्त, बेचते वक्त ज़रूर कीजिए। सर GATM के बारे में डिस्कस ज़रूर कर दें। श्योर जी। बिल्किस बारे सोल्ड माई बाइको। आसिम मोहम्मद, he has recently started watching my videos as an analyze HBL, PPL I will do. GTYR, Sadia Mahmood, Hamza Shahid, OGDCL, PPL, ASC I will do that जी। FFBL का बता दें, जंजूर साहब, साद हुसैन, JSCL। चैट में हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी ATRL, SAZEW, नेटसॉल, हपको, ATRL, ASTL, GHNI, BOP, HBL, UBL और NRL,
हम नेटवर्क, ओके जी, ASTL, नेटसोल, PSMC, बाइको, PSMC, GTYR। फाइन जी, हम अब इन स्टॉक्स को कवर कर लें जी, स्टार्टिंग विद ISL इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड। बुलिश जोन में इसका जो मोको क्लियरली बुलिश जोन में है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने हाई पे है एट द वैल्यू ऑफ 78। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इसके लिए करेक्शन बननी चाहिए, आई थिंक सो। अगर इससे इसका हाई, इसने अपना हाईएस्ट जो दिखाया हुआ है हमें, वो 83 का दिखाया हुआ है। बहुत कम क्वेश्चन है इसके पास फर्दर ऊपर जाने का। आई डोंट नो, आई फील लाइक इसमें इसकी थोड़ी सी और करेक्शन भी फिर प्रॉफिट टेकिंग होगी, या अगर इसको एक ग्रीन सेशन मिल भी जाता तो उसके बाद प्रॉबेबली इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो रही हो। ये आज क्लोज हुआ है एट 91.59। ये अपने 1 ईयर के हाई पे है, ये भी ध्यान में रखिए। मैं इसकी 3 साल की प्राइस की हिस्ट्री देख लूँ तो 3 साल में इसने जो हाईएस्ट हमें दिखाया है वो है 126, आई गेस 128 जी। 128 का हाईएस्ट इसने अपने पिछले 3 साल में दिखाया हुआ है। डेट वाज इन 2018। और इट स्टार्टेड ड्रॉपिंग इन अगस्त 2018। उस टाइम ये 113 115 का होता था, और वो गिरता गिरता इट शोड द लोएस्ट ऑफ 28 रुपीज़ इवन। मेरे ख्याल में अभी हम मार्केट को बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बुलिश है ये, इसके साथ शायद ड्राइव में चलेगा भी, मगर इसको एडजस्ट और प्रॉफिट टेकिंग इसमें ज़रूरी है। मैम सॉरी, 3 साल का भी आपका, इसका मैं हाईएस्ट आपका शेयर कर लूँ तो 84 ही RSI है करंटली। इसका RSI इट्स 78, तो इसके पास ऊपर जाने का मार्जिन बहुत कम है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया। हैस्कॉल बेरिश फॉर मी। इचिमोको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 15, मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड, और स्टॉक हैस्टिक भी मिडल में है, मगर फर्दर डाउनवर्ड डायरेक्शन इसकी इंडिकेट कर रहा है, इसमें और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर होगा। TRG इज बुलिश, अपने बुलिश जोन में है। और इसने पिछले दिनों में करेक्शन ली है, थोड़े से रेंज बाउंड सेशन दिए, विच इज अ गुड साइन। इसका RSI 77 पे पहुंचा हुआ था, एडजस्टमेंट चाहिए थी, और अभी RSI 68 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी कंसोलिडेट होकर नीचे आ रहा है और फर्दर डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है। शायद ये थोड़ी सी और भी करेक्शन लेता हुआ नजर आएगा। अगर ये लेता भी है, आप रेड सेशन देखते हैं, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका इचिमोको को इतना फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता। ये हेल्दी साइन होगा कि अगर थोड़ी सी करेक्शन लेता है और इसकी ये दोनों इंडिकेटर्स एडजस्ट होते हैं, ताकि ये फर्दर अपनी मूवमेंट पिक करे। सीम्स लाइक इट्स बुलिश। 1 ईयर हाई पे है, ये भी ज़हन में रखिए। TRG का 3 साल के भी ये हाई पे है। ऑल टाइम हिस्ट्री में TRG की आपके साथ शेयर करूँ जो मेरे पास है, उसमें भी ये जो मेरे पास आ रही है इसमें ऐप में, दैट इज़ फ्रॉम 2005। तो ये अपनी ऑल टाइम हिस्ट्री के भी हाई पे है। ये देख लीजिएगा। वही है कि बी वेरी केयरफुल। अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है, यू मेकिंग गुड प्रॉफिट, तो शायद आप थोड़ा सा वेट करके प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। इट्स गुड। और OGDC बिल्कुल ब्रेकआउट पे है। मुझे लगता है ये बुलिश होने वाला है। 1 ग्रीन सेशन आपको मंडे का, एक अच्छा ग्रीन सेशन हमें मिल जाए ट्यूसडे का, तो ये अपने बुलिश जोन में चला जाएगा। अभी एक अर्ली ब्रेकआउट साइन दे रहा है, इट्स अ वेरी गुड साइन, बुलिश जोन में चला जाएगा। मगर ऑन द अदर हैंड मैं आपको आपसे कहूँ तो ये अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। OGDC 70 की वैल्यू है। इसने अपने पिछले 1 साल में इस जोन को नहीं तोड़ा RSI के। स्टॉक हैस्टिक भी जिस लेवल पे है वो अपने हाई लेवल पे है ओवरबॉट के। लगता है ये एडजस्टमेंट देगा, या यहाँ पे अगर ये रेंज बाउंड या इस लेवल को सस्टेन करे तो बहुत हेल्दी होगा। मैं इसकी 3 साल की आपके साथ हिस्ट्री शेयर करूँ तो ऑब्वियसली ये 2018 में ये 174 176 का था। OGTC फंडामेंटली भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है, मगर मैं आपको टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो इसने अपना कभी RSI 74 से ऊपर क्रॉस नहीं किया। ओवरबॉट जो ये लेवल है, ये भी बड़ा बिल्कुल अपने ओवरबॉट, स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ है। आई थिंक सो कि इसको कुछ अर्सा रेंज बाउंड रहने की ज़रूरत है। ये बड़ा की स्क्रिप्ट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। सीम्स लाइक ये क्रूड ऑयल के साथ में मूव होता है, बिल्कुल मूव होगा। और ये वही स्टॉक है जो बड़ा जो जो वजह बन सकता है हमारे KC 100 इंडेक्स के हाइस का। जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उसके बाकी शेयर्स भी वजह बन सकते हैं। वही है कि इट सीम्स लाइक कमिंग इनटू अ बुलिश जोन। PPL
मैं आपको बताऊं पीपीएल बिल्कुल वो भी ऑलमोस्ट सेम केस, नॉट एज गुड एज ओजीडीसी, मगर इसका इचिमोको ऑलमोस्ट वही है। अगर आप ओजीडीसी का देखें तो बिल्कुल ही बॉर्डर पे था क्लाउड पे उसकी रेड लाइन, इसकी थोड़ी सी नीचे है प्राइस, और जो ब्लू लाइन है बाहर निकल चुकी है, लेकिन स्पैन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट आउटसाइड ऑफ द क्लाउड। ये भी बिल्कुल सीम्स लाइक कि ये ऊपर जा रहा है। और मैं आपको इसके एज पर आरएसआई इसके पास काफ़ी कुशन भी है ऊपर जाने का। आरएसआई की वैल्यू इसकी 61 पे है, इट्स नॉट इन इट्स ओवरबॉट, इसके पास ऊपर का काफ़ी कुशन है। इसने भी अपने 72 की वैल्यू को क्रॉस नहीं किया हुआ, मगर ये ऊपर जा सकता है। तो यस, पीपीएल फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर ये हमें अच्छा एक और ग्रीन सेशन देता तो इट विल मे बी गो अप। स्टॉक हैस्टिक इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें इंडिकेट कर रहा है। रेड लाइन इज क्रॉस द ब्लू लाइन, सीम्स लाइक कि आप इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखें ऑन मंडे। मैं 3 साल का आपका पीपीएल का इसका आपका चार्ट आपके साथ डिस्कस कर लूँ तो 3 साल जो बैक इन 2018 इसका हाई इट यूज टू बी अराउंड ये 220 के अराउंड शेयर ट्रेड हो रहा होता था, और ये इसकी वैल्यू भी बनती है। ये दोनों बड़ी कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे दोनों ये स्टॉक्स ओजीडीसी एंड पीपीएल ट्रेड भी हो रहे हैं, ये जहन में रखिए। फंडामेंटली भी अच्छे शेयर्स हैं। अब देखते हैं कि ये वही शेयर्स हैं जो हमारी इस इंडेक्स को आगे लेके जा सकते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि अर्ली ब्रेकआउट साइन दे रहे हैं, वी हैव टू वेट एंड वॉच, कंफर्म हमें इनका बुलिश का साइन मंडे या ट्यूसडे को हो सकेगा। इंशाल्लाह हमें कोई रिक्वेस्ट आ जाए तो वी विल बी कवरिंग दिस स्टॉक्स टू अगेन। जी व्यूअर्स, पार्क सुजुकी मोटर्स को देख लेते हैं, पीएसएमसी। मैं आपको बताऊं तो आज की इसने जो हमें क्लोजिंग दी है दैट इज़ 224.83, और इसका मैं आपको बताऊं तो इट्स मोर लाइक साइडवेज आपको बता रहा है, लाइन सारी टैंगल्ड है इचिमोको की। और मुझे लग रहा है कि ये जो इसने जो एक वेव बनाई हुई है, जिसने हमें इस साल का जो हाईएस्ट दिखाया दैट इज 269, और ये एक वेव है जिसमें वो अपनी यही हायर रेंज है और लोअर रेंज ये अपनी अराउंड 179 180 की कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इसी वेव में अभी मूव होता हुआ हमें नजर आता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 66 पे है, अपने ओवरबॉट के पास है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ है, और लग रहा है कि वही है कि रेंज बाउंड आप थोड़ी ऊपर नीचे देखेंगे, मगर कोई अपना इसने क्लियर बुलिश अपने आप को इंडिकेट नहीं कर रहा क्लियरली पीएसएमसी। मैं आपके साथ ये फर्दर इसमें शेयर करूं, इसके 3 साल की अगर मैं आपको इसका चार्ट आपके साथ शेयर करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक इन 2018 ये अपने एक्सट्रीम हाइस पे तब था, तो दैट उसने तब 553 का दिखाया हुआ है इन जनवरी 2018, और ये गिरना शुरू हुआ फ्रॉम अप्रैल 2018 एंड इट फेल अप टू 179। लोएस्ट इसने मेरे ख्याल में 151 ये भी दिखाया हुआ है, इससे ज़्यादा लोएस्ट इसने 119 का भी दिखाया हुआ है। मुझे लगता है कि अभी ये इसी रेंज में है, फील लाइक ये मेरे ख्याल में 250 को क्रॉस करता हुआ नज़र नहीं आता अगर मैक्सिमम गया भी, और लोएस्ट इसकी रेंज आप जेन में रखिए 180 के पास है। सीम्स लाइक ये इसकी रेंज है जो वेव जिसमें ये घूम रहा है। नेशनल रिफाइनरी बड़ा क्लियरली बुलिश है, ऊपर जा रहा है। डिस्पाइट क्लियरली बुलिश है तो इसका आरएसआई देखिए कि 91 पे पहुंची अपने 1 ईयर के हाई पे, बहुत हाई पे, ओवरबॉट पे। इसको करेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसमें प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। ये इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट लेवल पे है। मैं इसकी 3 साल का भी मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं तो 3 साल का भी आरएसआई अपने हाईएस्ट पे है, ये अपने हाईएस्ट पे है। यहाँ पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर बनती है। आज की इसने हमें जो क्लोजिंग दी है एनआरएल ने दैट इज़ 365.83। मैं 3 साल में जो इसको आपको हाईएस्ट इसका मैं आपको बताऊं तो दैट इज़ अराउंड 455 में भी। लगता है कि इस लेवल तक जा रहा है, शायद जाएगा, मगर इस लेवल तक इस आरएसआई के साथ नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में इसमें अभी मंडे को करेक्शन बनती है, होनी चाहिए। टेक्निकली ये अपने ओवरबॉट लेवल पे पहुंचा हुआ है, इट हैज़ टू बी एडजस्टेड। मैं इसका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कर लेता हूँ 5 डे का, तो वहाँ पे हम देखें पिछले 5 दिनों में तो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इन बिटवीन है, इन बिटवीन ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। जिस मूवमेंट के साथ ये चल रहा है, मैं इस पे मुझे अगर 1 ईयर उसका चार्ट देखूं तो ये एक्सट्रीमली अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। मेरे ख्याल में इसमें एडजस्टमेंट होनी चाहिए, करेक्शन होनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए।
ताकि अपना बुलिश रन कैरी कर सके। है एक्सट्रीमली बुलिश, सीम्स लाइक कि अपने एक हाई को टच करेगा एनआरएल। हम नेटवर्क बेरिश फॉर मी, मुझे मूव होता हुआ नजर नहीं आता, साइडवेज। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 38 पे है। पिछले दिनों ये 31 पे भी पहुंचा था अपने एक्सट्रीम लो पे, जहां पे एंट्री बनती थी। स्टॉक हैस्टिक भी अपने लो को टच करता हुआ, रिकवर करता हुआ थोड़ा सा ऊपर नजर जाता हुआ नजर आता है, मगर इसमें मुझे आगे कोई बुलिश अपवर्ड मूवमेंट नजर नहीं आती है। मेरे ख्याल में इसमें सेलिंग प्रेशर रहेगा और ये अपनी लोअर साइड पे ही रहेंगे। स्पेकुलेटिव आइटम था, जैसे मैंने आपसे पहले भी इससे डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। अमरीली स्टील साइडवेज मिक्स्ड, और मुझे लगता है कि ये शायद अभी थोड़ी सी और करेक्शन लेगा, नीचे आएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका अपने ओवरबॉट को टच करके 59 पे सेटल हुआ है। मेरे ख्याल में शायद थोड़ी सी और इसमें मार्जिन है। स्टॉक हैस्टिक की भी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन, ब्लू लाइन भी नीचे को डायरेक्शन दे रही है, वापस आते हुए मैं नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी और करेक्शन होगी। ये भी अपनी इसी रेंज को मूव करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लोएस्ट इसकी रेंज इसका 44 के अराउंड 44-45 के पास है, और हाईएस्ट इसकी 49-50 है। तो मेरे ख्याल में इसी में मार्केट प्लेयर इसको घुमा रहा है, और यही रेंज है जिसपे वो ये चलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें फर्दर शायद करेक्शन है। इचिमोको इसका बुलिश नहीं है, मैं आपको बताऊं तो फिलहाल। नटसॉल क्लियरली बुलिश मैं आपको बताऊं। आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है, इसने कैप दे के हमें 183 की। हमने इससे इससे पिछले सेशन में इसमें हमने वो देखी थी थोड़ी सी एक माइनर करेक्शन। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका ओवर बॉट पे पहुंच चुका है। टेक्नोलॉजी सेक्टर का बहुत अच्छा स्टॉक है 93 पे। स्टॉक हैस्टिक भी अपने इसके ओवर बॉट पे है। 3 साल का मैं आपको इसकी प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो ये अपने 3 साल के आई गेस हाई पे है जी, अपने 3 साल के हाई पे है ये। और इसमें अब प्रॉफिट टेकिंग बनती है, इसमें प्रॉफिट सेलिंग और इसमें एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। मैं ऑल टाइम इसकी प्राइस हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करूं जो मेरे पास है अभी तक, तो दैट वाज बैक इन 2007। नेटसॉल ने हमें लेवल 148 का हाईएस्ट दिखाया हुआ है। यहाँ पे इसने हमें 155 का हाईएस्ट दिखाया हुआ है। आई एम सॉरी, करंटली इट क्लोज्ड ऑन 183। मेरे ख्याल में मेरे पास जो हिस्ट्री आ रही है ये अपने हिस्टोरिकल हाईस पे है, और एक्सट्रीम ओवरबॉट पे भी जा चुका है। टेक्निकली भी इस पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। आई डोंट नो इसकी क्या न्यूज़ चल रही है, मगर इसमें मेरे ख्याल में प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। सीम्स लाइक इट जी। और नेक्स्ट स्टॉक इज बाइको बेरिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 38 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी इसका अपने एक्सट्रीम और सोल्ड लेवल पे पहुंचा हुआ है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 38 पे, एक्सट्रीम अपने ओवर सोल्ड लेवल पे नहीं तो मगर अपनी लोअर रेंज पे ज़रूर आया हुआ है। टेक्निकली पूछा तो यहाँ पे इसका ख़रीदना बनता है मे बी, मगर थोड़ा सा वेट कीजिए। सीम्स लाइक ये और नीचे आ रहा है, ये और नीचे आता है तो इसमें ज़रूर परचेजिंग बनती है, क्योंकि यहाँ पे फिर ये वापस रिटर्न दे रहा होगा। शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग में ये आपको पैसे बना के दे सकता है। अभी ये अपने लोअर रेंज पे आ रहा है, ये मे बी दिस कुड बी, मगर इसमें शायद फर्दर करेक्शन आप थोड़ी सी और देख लें। जर्नल टायर बुलिश है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मगर अपने बुलिश जोन में ही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 74 पे है, और हाईएस्ट इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 81 है। बहुत कम क्वेश्चन है ऊपर जाने का इसका फर्दर। स्टॉक हैस्टिक भी इतना क्वेश्चन नहीं दे रहा इसका फर्दर। अब अगर इसमें एक दो ग्रीन सेशंस देखते भी है तो उसके बाद इसमें करेक्शन ड्यू है। हपको साइडवेज, नॉट डिपिक्टिंग एनी डायरेक्शन। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 40 पे पहुंचा हुआ है। स्टॉक हैस्टिक भी इसका बड़ा अपने अपने ओवरसोल्ड लेवल के पास है। अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है तो इसमें टेक्निकली एंट्री बनती है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि स्टॉक हैस्टिक ने वापस फिर अब वेव में ऊपर की तरफ ही जाना है, या वो इसी रेंज में रखेगा फर्दर, जिसमें आप थोड़ी सी करेक्शन देखेंगे, क्योंकि आरएसआई के पास फर्दर मार्जिन है नीचे आने का। अगर ये नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मे बी आपको इसमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सके। ATRL इज बुलिश। RSI इसका 66 पे है। हाईएस्ट RSI इसने 82 दिखाया हुआ 1 ईयर का, ऊपर जाने का मार्जिन है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है, मगर रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा रहा है। ये थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी इसके लिए हेल्दी है, मगर सीम्स लाइक ये अपने ऊपर बुलिश रन में जा रहा है। 1 ईयर हाई पे है, ये जहन में रखिए। आज की क्लोजिंग इसकी 184 की है। 3 साल का मैं इसकी हिस्ट्री देखूं, 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 3 सा
आई एम सॉरी 3 साल की, तो इसने जो हमें हाईएस्ट दिखाया हुआ है वो है 277 मे बी, 277 280 के इसकी वैल्यू की हाईएस्ट थी। इट्स मोर लाइक चांसेस कि अपना हाई हमें दिखा रहा होगा, या एटलीस्ट शायद 166 के वैल्यू पे, नो 200 की वैल्यू, 200 तक टच होता हुआ शायद में भी दिखाए, मगर इन दोनों वैल्यूज को एडजस्ट होने की ज़रूरत है। फंडामेंटली भी अच्छा शेयर है। साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स नॉट डिपिक्टिंग एनी प्योर प्योर इंडिकेशन डायरेक्शन, मैं आपसे मोर लाइक साइडवेज कहूँगा, थोड़ा सा एक अर्ली बुलिश साइन आपको दे रहा है, मगर एक लाइन अभी भी क्लाउड में फॉल करती है। आज का बहुत अच्छा सेशन है, अगर आज का सेशन अच्छा भी है तो ये अपने 74 की RSI वैल्यू पे ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। वन मोर ग्रीन सेशन के बाद और टू मोर ग्रीन सेशन के बाद ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे होगा, इसमें करेक्शन बनती है। हाईएस्ट इस साल का जो हाई है वो 266 है। आज की क्लोजिंग मैंने आपको बताया डेट इज 188। GHNI को देख लीजिए, इट्स बुलिश, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इट्स एट 76, ओवरबॉट पे पहुंच चुका है, मगर फिर भी इसके पास ऊपर जाने का काफ़ी मार्जिन है। हाईएस्ट इसने 91 की वैल्यू दिखाई हुई है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे है, मगर आज के सेशन में के बाद इसने इसकी ब्लू लाइन ने क्रॉस किया है। मगर आप पहले भी देखिए तो बिहेवियर इसी किस्म का है कि ब्लू लाइन क्रॉस करती है, वापस अपने ओवरबॉट लेवल पे मेंटेन ही रख रही है। आपको दो रेड सेशन के बाद एक अच्छा ग्रीन सेशन मिल जाता है, तो ये इट सीम्स लाइक कि इसी तरह अपने आप को रेंज बाउंड रख रहा है और एडजस्टमेंट करता हुआ ये ऊपर जाता हुआ ही नजर आता है हमें। आज की क्लोजिंग इज 324। इस साल का जो हाईएस्ट है वो हम 327 है, मे बी 330 है। मैं पिछले 3 साल की GHNI की हिस्ट्री देख लूँ तो हमने इसको 2018 में इसको 906 रुपये का भी हाईएस्ट लगाते हुए देखा है। मेरा नहीं ख्याल इस लेवल पे पहुंचेगा, नहीं जाता हुआ नजर आता, क्योंकि ऑलरेडी अपने ओवरबॉट जोन में है। मगर अभी तक बुलिश है। लेट्स सी ये इस दफ़ा का कितना हाई दिखाता है, मगर इसमें अभी करेक्शन बनेगी। आप एक और रेड सेशन, ग्रीन सेशन, फिर ये अपने रेड सेशन अपने कुछ देगा। GHNI, बैंक ऑफ पंजाब साइडवेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 58 59 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे रिवर्सल मार रहा है और नीचे फर्दर नीचे की डायरेक्शन आपको दिखा रहा है। ये फर्दर शायद करेक्शन और आपको थोड़े से ग्रीन रेड सेशंस दिखाएगा। लगता है हबीब बैंक अच्छा शेयर है, साइडवेज ही आपको दिखा रहा है। आपको साइडवेज मींस अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो ना बेचें, इफ यू वांट बाय इट तो अभी खरीदने का टाइम नहीं है। 68 पे इसके RSI की वैल्यू है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ RSI इज 87। दोनों में काफ़ी कुशन है ऊपर जाने का, मगर अपने ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। और जब ये कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही तो वी कैन नॉट से कि इसने आगे फर्दर ऊपर जाना है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक भी इसी लेवल को पिछले दिनों से मेंटेन कर रहा है और इसके बाद रिवर्सल मारता है। मे बी आप इसमें एक और ग्रीन सेशन, एक दो ग्रीन सेशन के बाद आप इसमें रिवर्सल एक रेड सेशन देखें जो इसकी रेंज है। रेंज को दोबारा रीडिफाइन करें। मेरे ख्याल में जो इसकी लोअर रेंज वो बनती है दैट इज़ अराउंड 121, और ये 130 138 140 के पास ये रिवर्सल मारता होता है। ये अपनी रेंज दिखा रहा है। UBL आपको हमें एक बुलिश इंडिकेट कर रहा है साइन, सीम्स लाइक ऊपर जा रहा है। जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 67 68 पे है, और इसने जो हाईएस्ट वैल्यू हमें दिखाई है पिछले एक साल में RSI ने वो 75 की दिखाई है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है, मगर क्रॉसिंग दिखा रहा है। आप इसमें फर्दर एक रेंज बाउंड सेशन या इसमें प्रॉफिट सेलिंग देखेंगे, मुझे लगता है इसमें होगी। अभी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट पकड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, मगर ये दोनों इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं कि इसमें छोटी मोटी करेक्शन चाहिए, ताकि इसमें अगर ये बुलिश है तो उसको ये फर्दर कैरी कर सके अपने बुलिश ट्रेंड को अपवर्ड। लेट्स सी कि आगे के सेशन में हमें क्या इंडिकेट करते हैं। FFBL इज कंफर्म साइडवेज। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 58 है। स्टॉक हैस्टिक ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ था, रिवर्सल दिखा रहा है। आप इसमें फर्दर रेड सेशंस देखेंगे। ये ऊपर मूव होते हुए बिल्कुल नहीं मुझे दिखाई देता। जी, हमारे लास्ट शेयर्स फॉर द टुडे, JSCL सीम्स लाइक अपने बुलिश जोन में घुसा है, मगर इतना स्ट्रांगली नहीं घुसा।
ये इसकी सारी लाइंस क्लाउड से तो निकल आई हैं प्राइस, मगर अभी भी एक टैंगल्ड सिचुएशन है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 62 पे है, हाईएस्ट इसने आरएसआई की वैल्यू 93 दिखाई हुई है। यहाँ पे भी स्टॉक हैस्टिक अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है इसकी, कि इसकी जो ब्लू लाइन है नीचे से क्रॉस कर रही है रेड लाइन को, तो सीम्स लाइक कि ये फर्दर ऊपर आपको रेड ग्रीन सेशन दिखाएगा। अगेन स्पेकुलेटिव आइटम, इसके पीछे को मुझे फंडामेंटल्स नहीं नजर आते जेएससीएल के पीछे। बी एक्सट्रीमली केयरफुल। पिछले 3 साल में मैं आपको बताऊं तो ये अपने हाईएस्ट लेवल पे है। ऑल टाइम हिस्ट्री में आपको बताऊं इसकी जो मेरे पास है, तो बैक इन 2008 इट यूज टू बी अराउंड 600 से ऊपर का स्टॉक था। बी वेरी वेरी केयरफुल, इसमें आप फंस भी सकते हैं। ये ऐसा स्टॉक है जिसने अपने ये अगर आप इसको कह रहे हैं कि इसका कभी हाई हमने इसका मैंने आपको अगर 660 दिखाया है, तो ये अपनी अपनी प्राइस सिस्टम में बड़े कम टाइम के लिए था। इसने अपनी जो हमेशा जो रेंज रखी है वो 10 रुपए के आसपास रखी है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ स्पेकुलेटिव आइटम है, एक्सट्रीमली केयरफुल इसके बारे में। बैंक इस्लामी पाकिस्तान BIPL साइडवेज मिक्स सिचुएशन है, कोई अपनी क्लियर डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज 67। जो स्टॉक हैस्टिक है वो भी अपने ओवरबॉट के पास पहुंचा, मगर अपनी फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। अब इसमें एक छोटा मोटा और अच्छे ग्रीन सेशन थोड़े से और देख सकते हैं, मगर करेक्शन बनेगी इसमें, क्योंकि बुलिश इतना स्ट्रांग नहीं है ऊपर इसका, जो इसका जो मुझे ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स साइडवेज है। ये अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, ये जेन में रखिए। इसके साथ ज्यादती होगी, हम इसके सिर्फ टेक्निकल्स को देखें। 63 इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू है। हाईएस्ट RSI की वैल्यू इज 79। अगर इसने ऊपर जाना, काफ़ी गैप तो है इसके पास, क्वेश्चन है जाने का, मगर लगता नहीं है कि ये ऊपर की तरफ अभी मूव होता हुआ। जो स्टॉक हैस्टिक भी है अपने ओवरबॉट पे है, मगर रेड लाइन ने क्रॉस कर लिया ब्लू लाइन को, लगता है कि ये भी फर्दर आपको एक और रेड सेशन देगा। WTL इस मैं आपको मोर लाइक बीरिश कहूँगा, है कंफर्म साइडवेज। RSI इसका अभी 54 पे है, इन मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड। स्टॉक हैस्टिक की भी सिचुएशन है, कोई अपनी क्लियर इंडिकेशन नहीं कर रहा, ज़्यादा बेरिश है। शायद इसको आप थोड़े से भी रेंज बाउंड ही देखें, मूव होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। क्लोवर पाकिस्तान अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। टेक्निकली इस पे सेलिंग प्रेशर है, इट्स बेरिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 52 पे, इन मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड। एंड स्टॉक हैस्टिक भी इन मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड है, और सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। शायद ये थोड़ा सा आपको रेड सेशन सिखाए, मगर इस पे आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और अगर ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अगर आपको सेलिंग दिखाता भी है, तो अगर ये अपने स्टॉक हैस्टिक अब सोल्ड के पास आता है, तो इस पर बाइंग भी बनती है, ये जेन में रखिए टेक्निकली। आई होप सो हम इसको आगे के भी सेशंस में अपनी वीडियोस में कवर कर सकें। दिस इज इट फॉर टुडे। आई एम सो सॉरी अगर दिस वीडियो गॉट सो लॉन्ग टुडे, वीकेंड भी था। आई वांटेड टू एंटरटेन ऑल द व्यूअर्स रिक्वेस्ट। अगेन डिस्क्लेमर, नो बाय सेल रिकमेंडेशन प्लीज। आपने जब स्टॉक्स खरीदने हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खरीद देखनी होती हैं, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उनकी न्यूज़ होती हैं, और काफ़ी दिस इज जस्ट अ ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस। आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उनके प्राइस लेवल्स क्या हैं, और वो आइदर ओवर बॉट या ओवर सोल्ड सिचुएशन में, और बाकी इंडिकेटर्स उनको आइदर बुलिश और बेरिश इंडिकेट कर रहे हैं। विद दिस इन्फॉर्मेशन मे बी यू कैन मेक बेटर डिसीजंस व्हेन यूर ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आई होप यू मेक मोर मनी इन योर इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग में, और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।